गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आज बहुत दिनों के बाद क्लास से स्टार्ट हो रहा है। आज जो है सेकेंड ईयर का क्लास है और आज माइक भी नहीं मिल पाया, इसके कारण से थोड़ा आवाज़ जो है इको साउंड कर रहा होगा क्योंकि माइक नहीं मिल पाया। आज आप मैनेज करेंगे, अगले क्लास से जो है माइक जो है लाया जाएगा और माइक के द्वारा क्लास शुरू होगा। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे उधर एम्पलीफायर को अच्छी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक नए चैप्टर पढ़ेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है कि कोई भी चीज़ डिजिटल, जैसे आप मोबाइल भी देख रहे हैं, आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आप कीबोर्ड जो है यूज करते हैं कंप्यूटर पर, तो ये सब जो प्रयोग होता है यही क्या है? यही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसी को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य करता है और ये हम लोग ए दबाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर ए कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मेनली नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैथ में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कंप्यूटर जो समझता है या कोई भी डिजिटल युक्ति जो कार्य करता है वह बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, ठीक है, हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ये सब नंबर पर कार्य करता है। तो हम लोग एक एक करके जो है बाइनरी को पढ़े, उसके बाद हम लोग ऑक्टल को पढ़ेंगे, उसके बाद डेसिमल को पढ़ेंगे और उसके बाद हेक्साडेसिमल को पढ़ेंगे कि किस प्रकार कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता है और उसी के अनुसार वो आउटपुट हमें देता है। ठीक है, कौन कौन से नंबर होते हैं? एक होते हैं बाइनरी नंबर, दूसरा ऑक्टल नंबर, तीसरा डेसिमल और चौथा हेक्साडेसिमल। इन चार नंबर को हम लोग एक एक करके अच्छी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे और किस प्रकार कार्य करता है इसको हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे इसका डिवाइड किया जाता है, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि जो है डेसिमल के बारे में। क्या है बाइनरी? ठीक दिख रहा है आप लोगों? बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर क्या होता है? ये दो ही नंबर होता है, 0 और 1। ठीक है, क्या होता है बाइनरी नंबर? 0 और 1 होता है। उसके बाद होता है ऑक्टल, ऑक्टल नंबर।
ऑक्टल नंबर क्या है? ये जो होता है ये 8 तक होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 नंबर जो है ये ऑक्टल होता है 0 से 7। ठीक है, अभी आप सुनेंगे, धीरे धीरे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है। तीसरा डेसिमल। डेसिमल डेसिमल नंबर में 0 से लेकर 9 तक यानी 10 नंबर होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और चौथा होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल नंबर में कितना होता है? ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 10 नहीं होकर के उसके बाद फिर ए होता है। ए बी सी डी ई। ए कितना तक होता है? 15 तक, यानी कि 10 11 12 13 14 एफ। ये जो आपका है यही क्या है? यही दिख रहा है ना सही तरीके से? यही हेक्साडेसिमल है। इसी को आपको याद रखना है और इसी को एक एक करके हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे? धीरे धीरे उसको हम लोग समझते जाएंगे। क्या है बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर क्या है? चिड़िया भी पढ़ने आ गई। बाइनरी नंबर है 0 और 1। ठीक है, ऑक्टल नंबर है 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, डेसिमल नंबर में 0 से लेकर 9 तक, और हेक्साडेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 नहीं होता है, ए हो जाता है बी सी डी ई एफ। ठीक है, इसी चीज को हम लोगों को समझना है। सबसे पहले हम लोग इस बाइनरी नंबर को समझेंगे जो कंप्यूटर सिर्फ समझता है 1 और 0। इसी बाइनरी नंबर को हम लोग जो है अच्छी तरीके से क्या करेंगे? अभी पढ़ेंगे, उसके बाद ऑक्टल पढ़ेंगे। ये आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, इस बाइनरी नंबर को लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमको 8 या 9, ठीक है, ये मार्कर भी अब नहीं चल रहा है, 8 बहुत ज़्यादा चल, ये 8 है। इसको हम लोग बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे। 8 है तो क्या करेंगे? हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। क्या से? 2 से। 2 कितना हो गया? 4। हम लोग देखेंगे कि शेष कितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है। 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना हो गया? रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड किए, 2 घर गया, रिमाइंडर 0। फिर इसको जो है 2 से डिवाइड किए, कितना घर गया? 1 का रिमाइंडर 0। तो इस 8 को हम लोग जो है, इस 8 को अगर हम लोग बाइनरी नंबर में लिखेंगे, ये डेसिमल नंबर में है, इसको हम लोग अगर बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो इधर से लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 0 0 0, हम लोग इस प्रकार से इसको ये बाइनरी नंबर में लिखा है।
यानी 8 को लिखने के लिए कंप्यूटर क्या लिखेगा, कंप्यूटर 1000 लिखेगा या समझेगा तो वो आपको 8 दिखाई देगा। उसी प्रकार से हम लोग मानते हैं कि 9 का क्या होगा, 9 अगर डेसिमल नंबर है तो उसको हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बाइनरी में क्या होगा। तो 9 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किए 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा 1, 2 से डिवाइड किए 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना 0, 2 से डिवाइड किए 1, रिमाइंडर कितना 0। इस 9 डेसिमल को हम लोग बाइनरी में लिख सकते हैं, इधर से लिखेंगे इसको, किधर से, इधर से लिखेंगे, यानी कि 1 0 0 1, ये डेसिमल में होगा। तो इसी प्रकार से आप सारे अपने मन से कुछ भी चीज़ को लिखेंगे और उसको हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ये एग्जाम में भी आपका कई बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपको हम लोग जो है बाइनरी को डेसिमल में भी बदलने के लिए सिखाएंगे, लेकिन आज आपको यही सीखना है कि डेसिमल को हम लोग बाइनरी में किस प्रकार से चेंज करते हैं। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं 102। ये 102 को डेसिमल है, ठीक है, तो इसको हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में क्या होगा। तो फिर से वही नियम, 102 2 से डिवाइड, 5 दूनी 10 1, रिमाइंडर कितना 0, 2 से डिवाइड 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, रिमाइंडर 1, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड 12 दूनी 24, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड 6 दूनी 12, रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड 3 दूनी 6, रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड 1, रिमाइंडर 1। तो इसको जो है हम लोग 102 को डेसिमल को बाइनरी में लिखने के लिए हम लोग इधर से शुरू करेंगे, 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0, ये हो गया बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो आप इसी प्रकार से अपने मन से किसी को कोई भी अंक लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो नीचे से रिमाइंडर होगा उसको आप लिखेंगे तो वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप होमवर्क के लिए आप कुछ लिख लीजिए। आपके होमवर्क के लिए आप जो है इसको 105 डेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे, ठीक है, 112 को बदलेंगे, 215 को बदलेंगे, इधर डेसिमल में क्या होगा 324 को डेसिमल में क्या होगा 512 का डेसिमल में क्या होगा 10 में क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ आप कन्वर्ट कर लेंगे और आप चेक कैसे करेंगे कि सही है कि गलत है। तो सही है कि गलत है तो आप क्या करेंगे, बाइनरी नंबर को उठाएंगे, जैसे इसको हम लोग उठाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं देखते हैं कि ये बाइनरी नंबर से हम लोग डेसिमल में बदलेंगे तो 8 आता है कि नहीं। इसका नियम क्या है, इसका नियम है, ठीक है, कि कितना है 1 2 3 4,
4 है तो पहले 2 पे पावर 0, फिर 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 4 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दे। अब क्या करना है, अब आपको इसके साथ मल्टीप्लाई, पहला क्या है 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसके साथ दूसरा नंबर क्या है 0 गुने 0 प्लस तीसरा में क्या है गुने 0 प्लस चौथा में क्या है गुने 1। समझे कि नहीं समझे? यानी कि नहीं समझे तो आप सबसे पहले 0 लिखिए, उसके बाद फिर 0, ये एक 0, दूसरा 0, तीसरा 0 और चौथा 1। पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 1। और सबके साथ 2 के पावर वाले को हम लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहले 0 पे पावर 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2, 3 इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे। तो देखिए 0 से कोई भी चीज़ गुना होता है तो होता है 0, ये भी 0, 0 से कोई भी चीज़ गुना हुआ 0, 2 पे पावर 3 कितना हो गया 8, यानी सभी को जोड़ेंगे तो बराबर क्या हो गया 8 हो गया आंसर। समझे कि नहीं समझे? 9 को चेक करते हैं। 1 2 3 4 है। सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं 1 2 4, ये हो गया। अब करना क्या है गुने 2 पे पावर 0 गुने 2 पे पावर 1 गुने 2 पे पावर 0 और 0 नहीं 1 फिर 2 गुने 2 पे पावर 3, ठीक है। और बीच में जो बचा वो प्लस। समझे कि नहीं समझे? 1 0 0 फिर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये 2 पे पावर 0 1 गुने 1 हो गया 1 प्लस 0 से 2 गुना हुआ 0, फिर यहाँ 0 से गुना हुआ 0, फिर यहाँ कितना हो गया 8, 8 और 1 कितना हो गया 9। आप इसी तरीके से खुद ब खुद बना करके उसको आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा मेरा बनाया हुआ सही है और कौन सा गलत है। तो आज हम लोग क्या सीखे? आज हम लोग सीखे किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ऑक्टल नंबर को कैसे डेसिमल में बदलते हैं और डेसिमल को ऑक्टल में बदलते हैं। इन सभी को एक एक करके हम लोग सीखेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।